जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ। पैसों के लेकर मैंने आपसे बहुत बात की है। धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी आगमन के लिए, कुबेर जी को लेकर मैंने बहुत सारी बातें की हैं। पैसा आता भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं आता। पैसा तो सबके पास आता है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, पर आता तो है। पैसा हमारे पास आता है, लेकिन वो पैसा टिक नहीं पाता। उस पैसे से बरकत नहीं हो पाती। जब देखो तब पर्स खुलता है और उसमें से खर्चा होता जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पर्स को ही आपकी तिजोरी क्यों ना बना दिया जाए? अटपटी बात कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं आपसे बहुत बहुमूल्य बात कर रही हूँ। अपने पर्स में कुछ सावधानियों के साथ कुछ चीज़ें रख लीजिए और फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपके पास हमेशा के लिए टिक जाती हैं। जाने कोई तैयार नहीं होंगी, बोलेंगे मुझे नहीं जाना, मुझे अपने पास ही रख लो। इतना प्यार उनको आपसे ज़रूर हो जाएगा। करना क्या है बताती हूँ आपको। शुक्रवार के दिन आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आपको कुछ गुलाब की पत्तियाँ अपने साथ माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए ले जानी है। वहाँ से पंडित जी से मांग कर 2-4 गुलाब की पत्तियाँ वापस ले आइए। वापस लाने के बाद आप उस पर इत्र लगा लीजिए। इत्र ओरिजिनल होना चाहिए और उसके अंदर केमिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात आप उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए। देखिएगा आपके पास बरकत ज़रूर बरसने लगेगी। बार बार पर्स खुलता है, 2-2 मिनट में कोई आपसे पैसा मांगता है और आप कितना भी पैसा पर्स में रख दें, हमेशा पर्स खाली ही हो जाता है। ऐसा होता है आपके साथ? तो क्या करना चाहिए आपको? पर्स की एक गुप्त जेब बनानी चाहिए। अगर आप एक छोटा सा पाउच रख सकते हैं, छोटा सा पाउच रख लीजिए लाल रंग का। नहीं तो जो पर्स के अंदर एक छोटी सी जिप होती है ना, उसके अंदर रख लीजिए। जेंट्स के पास तो बहुत छोटी छोटी सी वो होती हैं जिसके अंदर वो छुपा के रख सकते हैं। भोजपत्र पर लक्ष्मी यंत्र तैयार करिए। शुक्रवार की रात्रि को भोजपत्र को गंगा जल से हल्का सा छिड़काव करके हल्दी, केसर और आप साथ में अष्टगंध मिलाकर इस यंत्र का निर्माण कर लीजिए। उसके बाद महालक्ष्मी के 108 मंत्र को आप वहाँ पर बैठकर सिद्ध कर लीजिए। गुलाब की कुछ पत्तियाँ उस यंत्र पर अर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। तत्पश्चात उसको पूरी रात्रि के लिए आप अपने मंदिर में छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह आप उसको फोल्ड करके एक पॉलीथीन में रैप करके अपने पर्स के अंदर रख लीजिए। देखिएगा आपका पैसा कम खर्च होने लगेगा और आपके पास बरकत होने लगेगी। आपके पर्स में रखी हुई एक ये चमत्कारी चीज़ आपके पास महालक्ष्मी को ज़रूर हमेशा के लिए स्थापित कर देंगी। कुबेर जी का बहुत अहम वास होता है हमारे धन वृद्धि के अंदर। तो पर्स के अंदर एक ऐसी क्या चीज़ रख दें जिससे कुबेर महाराज हमारे पर्स में ही बैठ जाए और वहाँ से कभी जाए ही ना। तो भाई बहुत छोटी सी चीज़, एक कलश ले लीजिए छोटा सा, या तो कलश का स्टिकर ले लीजिए या कलश की शेप में आप ही खुद काट कर एक पीले पेपर के ऊपर कलश बना लीजिए और उसके ऊपर कुबेर जी का मंत्र लिख दीजिए। मंत्र लिखने के पश्चात उसके ऊपर एक गोमती चक्र रखिए और उसको अच्छी से उससे बांध दीजिए। बांधने के बाद उसे आप लाल कपड़े में रखकर अपने पर्स में स्थापित कर लीजिए। धन का कभी अभाव नहीं होगा। अगर किसी भी वजह से आपके पास पैसे आते आते रुक जाते हैं, आपका कर्जा ख़त्म नहीं होता, आपको लोग जो पैसे देने हैं वो दे नहीं रहे हैं, तो ये अचूक उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपके पास धन वृद्धि होने लगेगी। आपके पर्स को क्या आप सबके सामने खोल देते हैं? क्या आप अपने पर्स को गंदे हाथों से छूते हैं? क्या आप झूठे हाथों से बार बार अपने पर्स को हाथ लगाते हैं? लेडीज़ खास करके एक चीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्या आप अपने पर्स के अंदर ही अपने सैनिटरी पैड्स रखती हैं? क्या आप अपने पर्स के अंदर यूज़ करे हुए टिश्यूज़ डाल देते हैं? तो अगर आप ये सब करते हैं तो आज से करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाहे आपको 2 अलग बैग कैरी करने पड़े, पर आप कभी भी ये चीज़ें उस जगह मत रखिए जहाँ पर आप धन रखते हैं।
धन जहाँ रखते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्स को हमेशा तब हाथ लगाइए जब आपके हाथ धुले हों, स्वच्छ हों। नॉनवेज खाने के बाद, ड्रिंक करने के बाद अगर आपने अपने पर्स में किसी भी यंत्र को या किसी देवी देवता को लगा रखा है तो आप पर्स को बिल्कुल भी मत छूइए। अपना पर्स कभी भी किसी और को खोलने के लिए मत दीजिए कि यार इसमें से पैसे निकाल के प्लीज़ तुम दे दो। नहीं, अपने पर्स को अपनी धरोहर समझकर, अपनी तिजोरी समझकर खुद हाथ लगाइए। अगर आपके पर्स में बिल्कुल भी धन नहीं टिकता, पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया है, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा हर व्यापारी अपनी तिजोरी को इस तरीके से अगरबत्ती लगाकर रोज़ पूजन करते हैं, उसी तरीके से अपने पर्स को हर फ्राइडे को अगरबत्ती लगाकर पूजना चालू कर दीजिए। आपके पास धन की वृद्धि भी होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बरसेगी। क्या आप अपने पर्स के अंदर एक पीले कपड़े में बांधकर थोड़ी सी पीली सरसों रखते हैं? नहीं तो रख लीजिए। इससे आपको नज़र नहीं लगती, आपके पैसे पे किसी की नज़र नहीं आती और इससे आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है जिससे आपका व्यर्थ का पैसा कभी खर्च नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर आपके पैसे पर अपनी आंख लगाकर बैठा है, कोई अगर बार बार टोक देता है यार इसके पास तो बहुत पैसा रहता है, इसके पर्स में तो बहुत पैसा होता है, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप अपने पर्स में एक काले रंग का धागा ज़रूर बांध दीजिए, तो देखिएगा आप इस नज़र से ज़रूर बच लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आपके पर्स में बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है और अगर आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं फिर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको, वो आप कर लीजिए। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। आप बहुत छोटे से गणपति ले आइए नीले रंग के, और उन नीले रंग के गणपति को आप अपने पर्स के अंदर 11 दिन के लिए रख दीजिए। पर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, पर्स आपका मंदिर में रहेगा और गणपति आपके पर्स के अंदर रहेंगे। गणपति को रखने से पहले आप उसके अंदर थोड़ी सी दुर्वा यानी कि घास ज़रूर रख देंगे, उसके ऊपर आप गणपति जी को विराजमान करेंगे। 11 दिन लगातार आप उनके ऊपर मूंग की दाल ज़रूर चढ़ाएंगे। 11वें दिन आप गणपति जी को निकाल लेंगे, अपने घर में, अपने मंदिर में, कहीं भी आप उनको स्थापित कर लेंगे और जो वो मूंग की दाल और जो आपने दुर्वा चढ़ाई थी वो लाल कपड़े के अंदर आप बांध देंगे। उसे या तो आप अपने पर्स में रखिए, नहीं तो उसको डेली अपने पर्स को छुआना चालू कर दीजिए। 40 दिन ये क्रिया करके देखिए, आपके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा और कुबेर जी की कृपा ज़रूर बरसेगी। चलिए भाई, चलते चलते आपको दे देते हैं आज का वास्तु टिप। आज का वास्तु टिप ये है कि आपको साउथ के अंदर कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप साउथ में मिरर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर रोग और कलेश बढ़ते चले जाते हैं। टिप ऑफ द डे, आपको हर सोमवार के दिन गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। केवल मन ही पवित्र नहीं होता, आत्मा भी इससे पवित्र होती है और आपके विचार भी सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे मुलाकात करने के लिए फिर ज़रूर आइएगा, इंतज़ार करूँगी आपका। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।